नमस्कार मित्रों, जीवन दर्पण ज्योतिष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं दिवाकर वशिष्ठ। दोस्तों, आज की इस भागम भाग की जिंदगी में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वह भगवान की पूजा भी कर सके। जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप भगवान की पूजा क्यों नहीं करते, तो जवाब मिलता है कि हमारे पास इतना समय ही नहीं होता। मेरी नौकरी है और मैं सुबह जल्दी जाता हूँ ऑफिस के लिए और रात को देर से घर पहुँचता हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं भगवान की पूजा किस समय करूँ। कुछ कहते हैं कि हमारा व्यापार इस तरह का है कि हम उसमें से समय नहीं निकाल पाते पूजा के लिए। कुछ गृहिणी कहती हैं कि हमारा घर का काम ही इतना होता है कि पूजा करने का समय ही नहीं मिल पाता। वैसे ये सब कुछ उनका कहना उचित भी है, क्योंकि आज की भागम भाग की जिंदगी में समय निकल ही नहीं पाता। तो आज हम आपको एक ऐसी विधि यहां बताने वाले हैं जिसको करके आप पूर्ण पूजा का फल प्राप्त कर पाएंगे। जी हां, आपको कोई पूजा नहीं करनी और बिना पूजा किए आपको वास्तविक पूजा करने का ही पुण्य प्राप्त होगा। एक ऐसी विधि हम आपको आज बताते हैं। उसे जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखें तो आप इसके बारे में ठीक से समझ पाएंगे। मित्रों, इस विधि, इस पूजा का नाम है अजपा जप। जी हां, इसका नाम है अजपा जप। और आपको किस तरह से ये जप करना है, किस तरह से ये पूजा आपको करनी है, मैं इसका विधान आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आपके पास पूजा करने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है और आपकी इच्छा होती है कि आप भगवान की पूजा करें। आप थोड़ा समय भगवान के लिए निकालें, आप भगवान के मंत्र का जाप करें, स्तोत्र का पाठ करें, लेकिन चाह कर भी आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जप आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। मित्रों, हम पूरे दिन में न जाने कितनी बार सांस लेते हैं, और अगर ऐसा हो जाए कि हम प्रत्येक सांस के साथ भगवान के नाम का स्मरण करें, तो सोचिए बिना जाप किए ही हमने कितनी बार भगवान का जाप कर लिया होगा। यही है ये पूजा। और आपको किस तरह से ये जप करना है मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए कि आज से आपने ये पूजा प्रारंभ की, तो आपको करना सिर्फ ये होगा कि स्नान आदि से निवृत्त होकर के, नहा धोने के बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं और थोड़ा सा गंगाजल हाथ में लें, थोड़ा सा जल हाथ में लें और ये संकल्प करें प्रभु के आगे कि प्रभु, आज से लेकर के और कल सुबह का जब तक सूर्य उदय होगा तब तक मैं जितनी बार भी सांस लूंगा, उस प्रत्येक सांस से मुझे आपके नाम जाप का पुण्य प्राप्त हो। मैंने आज की पूरी सांसें प्रभु आपके नाम कर दी हैं। मेरी जितनी बार भी मैं आज पूरे दिन सांस लूंगा, वह सांस एक तरह से प्रभु आपका जाप करे, मेरे सोते हुए भी, मेरे जागते हुए भी। मैं इस तरह का आज आपके सम्मुख संकल्प लेता हूं। मैं आपके मंत्र का जाप करूं, आपके नाम का जाप करूं अथवा ना करूं, लेकिन मेरी सांसें निरंतर जब तक चलती रहें तब तक मेरे सांसों के द्वारा आपका जाप होता रहे। ऐसा बोलिए भगवान के सम्मुख और उस जल को, गंगा जल को भगवान के सम्मुख अर्पित कर दीजिए। मित्रों, पूरे दिन आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल अपनी दिनचर्या को जीना है जैसे आप जीते हैं। अब आप ये समझ लीजिएगा, आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं, जितनी बार भी आप सांस ले रहे हैं, सोते ही उस सांस के द्वारा भगवान की पूजा हो रही है, भगवान का जाप हो रहा है। और अगले दिन जब आप पुनः स्नान करें तो आप फिर से गंगा जल लें हाथ में और संकल्प लें, प्रभु मैंने कल से लेकर के और आज
सुबह के सूर्य उदय होने तक जितनी बार भी सांस ली और उस सांसों के साथ जितनी बार भी आपका जाप हुआ है, वह जाप मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। और उस गंगा जल को प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए और पुनः दोबारा गंगा जल लेके संकल्प लीजिए, हे प्रभु, आज मैं जितनी बार भी सांस लूंगा कल के सूर्य उदय होने तक, वह सारी सांसें मेरे चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी, मेरे जागते हुए भी, मेरे सोते हुए भी आप ही के नाम का स्मरण करें, ऐसा मैं संकल्प लेता हूं। मैं आपका अजपा जप कर रहा हूं। ऐसा कह करके फिर से गंगा जल छोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना। फिर अपने दैनिक क्रिया में लग जाइए, दैनिक जीवन जीने में लग जाइए। और मित्रों, सिर्फ रोजाना संकल्प लेना है और रोजाना संकल्प छोड़ना है और पुनः नया संकल्प लेना है। केवल यही क्रिया आपको प्रतिदिन दोहरानी है और इतना ही करने से आपको वास्तविक पूजा करने का पुण्य प्राप्त होगा। ये विधि उनके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और कारगर है जिनके पास बिल्कुल भी पूजा करने का समय नहीं होता। जो समय निकाल पाते हैं वह भी इसको करें और जो समय नहीं निकाल पाते उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप अपने मित्रों को, अपने मिलने वालों को, सबको इस जानकारी के बारे में बताएंगे, अवगत कराएंगे। और अगर आपको ये पसंद आती है तो आप अपने जीवन में इस क्रिया को जरूर उतारें और इससे लाभ लें। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ रहे। नमस्कार।